सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए फिर इसमें हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से सूरज भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जितने लोग इस जूम में जुड़े हैं, हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर बेला के लिए प्रभु, और हमें जीवित रखने के लिए परमेश्वर हम निहायत ही धन्यवादी भी हैं परमेश्वर कि आपने हमें इस योग को समझा है प्रभु, और अभी तक संभाला है, और आने वाले दिन तक परमेश्वर संभालने के लिए आपने वादा किया है। खुदावंद यीशु, हमें दुआ करते हैं इस जूम में भी जितने लोग हैं प्रभु, उन सब लोग आपके वचनों के द्वारा प्रभु आशीष होने पाए। वो परमेश्वर आज के दिन प्रभु उनके जो भी कार्य हो उसमें सफल बनाने में प्रभु आप सहायता मत करें, आपके अनुसार होने पाए। ये परमेश्वर इस जो जूम के माध्यम से प्रभु जी हम सब लोग इसमें इकट्ठा मिल सकते हैं परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप इस आज के दिनों में और आज के वचनों के द्वारा हम सभी लोग को अपने गहरी हुई बातों को प्रभु आप सिखाएं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है और आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनको सीख सके हैं और कुछ सुन सके। मेरे प्रियो, हम पौलुस की लिखी हुई पत्री कुलुस्सियों के विषय में आज हम ध्यान करेंगे, उस पत्री को, कि ये पत्री जो है पौलुस का लिखा हुआ है, पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है। और ये पत्री पौलुस जो है एक अच्छी जगह पे नहीं, बल्कि उस रोम में रहकर, उस बंदी गृह में रहकर इस पत्री को लिख रहा है। अपने जीवन में पौलुस बहुत से ऐसे कष्ट और पीड़ा में रहते हुए भी बड़े आनंद के साथ, बड़े दृढ़ता के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बना रहा और परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में वो आनंदित रहता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने छू लिया है और चुन लिया है, वो कभी उस भलाई को, उस परमेश्वर के प्रेम को, उस दया को कभी भूल नहीं सकता है। और वो पौलुस दूसरों के लिए बड़े चिंतित है, उस जगह के लिए चिंतित है, वहां के लोगों के लिए चिंतित है, वहां के आत्माओं के लिए बड़ा चिंतित है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, जैसे जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं तो माँ बाप को बड़ा चिंता होने लगता है कि ये बच्चे कैसे सुधरें, मैं क्या उपाय करूं, मैं क्या इनको शिक्षा दूं। टाइम नहीं रहता है तो दूसरों को भेजकर, या दूसरे बच्चे पढ़ने नहीं पाते हैं तो उनको ट्यूशन लगाते हैं, उनको ध्यान देते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस एक आत्मिक पिता होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है, वो इस बात को अपनी पत्री के माध्यम से लिखता है। कुलुस्से नगर एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिम में लौदोकिया के निकट इफिसुस से करीब 100 मील पूर्व की ओर स्थित था। कुलुस्सियों की कलीसिया की स्थापना पौलुस की इफिसुस में जब 3 साल की कलीसिया के द्वारा हुआ था, उस दरमियान उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली और दूर तक पहुंचने वाला था कि यहूदियां और यूनानियों ने, जो एशिया प्रांत में रहते थे, परमेश्वर के वचन को सभी लोगों ने सुना था। पौलुस स्वयं उस कुलुस्से में कभी नहीं गया था, लेकिन उस
जगह का एक व्यक्ति, जो एक सहकर्मी व्यक्ति था, ये फ्रांस जो कुलुस्सियों का था, जो पौलुस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया था, उसको सुसमाचार सुनाया, उसको शिक्षा दिया, उस कलीसिया का देखने वाला, उस कलीसिया की अगुआ है, उसको इस पत्री के लिखने का कार्य यह है कि कुलुस्सी नगर की कुछ गलत शिक्षाएं और प्रचलित होने लगी थी, जिनसे कलीसिया की आत्मिक भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। जब इप्रांसो उस कलीसिया की अगुआ और संभवतः उसका संस्थापक पौलुस के पास जब गया, तो इस कलीसिया की स्थिति से उसको अवगत कराया। एक व्यक्ति था जो उस कलीसिया का संस्थापक था, वो पौलुस के पास जाता है और उन सारी बातों को बताता है, उन सारी चीजों से अवगत कराता है कि यहाँ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे कमियां हो रहे हैं, मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, एक सलाह के रूप में वो जाकर बताता है कि अब ऐसी ऐसी समस्याएं हो गई हैं, ऐसे लोग हो गए हैं, ऐसे विश्वास उनका है, ऐसे कार्य उनका हो गया है, सारी बातों को अवगत कराते हैं। मेरे प्रियो, इस पत्री के द्वारा पौलुस ने अपनी प्रतिक्रिया को दिखाई। उस समय पौलुस संभवतः वो उस बंदीगृह में बंद था, लेकिन फिर भी बड़े आनंद के साथ, बड़े आत्मा के साथ, वो जिन चीजों को पौलुस स्वयं वो करता था, उस चीजों को व्यक्त कर रहा है, लिखित में व्यक्त कर रहा है। उनको एक अच्छे पिता, एक आत्मिक पिता होने के नाते वो उस कलीसिया के लिए बड़ा चिंतित है, बहुत चिंतित है वो। मेरे प्रियो, हम एक वचन को ध्यान करेंगे, कुलुस्सियों का 2 अध्याय के 8 पद में। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर के दास अपनी बातों को लिखकर बताते हैं। पहले कहते हैं कि चौकस मतलब सावधान रहो। कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ काम करने के लिए तो तेजी से आगे बढ़ते हैं, काम करने तो जाते हैं, गाड़ी तो चलाते हैं, लेकिन उन चीजों को हम ध्यान नहीं देते। जो चीजें हमें एक मजबूत बनाने के लिए आगे, जो हमें दृढ़ बनाने के लिए आगे लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा रहता है, सावधान रहो, आगे मोड़ है, सावधान रहो, आगे ये है, आगे कार्य प्रगति पे है। उस चीजों को हमें ध्यान देने के लिए, अवगत कराने के लिए हमें हमारे लिए लिखी रहती है। पौलुस भी इस बात को लिखता है कि चौकस रहो, ध्यान रहो, सावधान रहो, कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपनी अहेर न बना ले, अपने तरफ न खींच ले। उन चीजों से तुम्हें सावधान रहना है, चौकस रहना है। मेरे प्रिय, मत्ती में भी बहुत सावधान रहने के लिए बताया गया है, प्रार्थना के लिए, दान के लिए, उपवास के लिए। और अभी मसीही जीवन में हमें बहुत सी चीजों से हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर के दास को हमें अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं। ये कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए ये बताया जा रहा है कि चौकस रहो,
कि तुम्हें कोई अहेर न बना ले, तुम्हें अपना कोई भोजन न बना ले तुम्हारे इस कार्य की वजह से, तुम्हारे एक ध्यान न देने की वजह से तुम्हें कोई अपना ऐसी तरफ खींच न ले। वो कहता है और कि पौलुस हर समय क्या करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है। वो आत्मिक पिता है, अपने बच्चों की चिंता करने वाला है, वो हमेशा ध्यान दिए रहता है। पौलुस कुलुसियों और लौदुकियों के विश्वासियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। वह प्रेम में एकता और मसीह को समझने के में विश्वास को जोर दे रहा है कि धोखे के विरुद्ध वो चेतावनी दे रहा है। वे उन्हें याद दिला रहा है कि मसीह में परमेश्वर की सारी पूर्णता संदेह वास करती है और विश्वासी उसमें पूर्ण। मसीह जीवन एक दर्शन या मानवी ज्ञान के पीछे भागने के बारे में नहीं, सच्ची पूर्णता, परिपूर्णता पहले से ही परमेश्वर मसीह में है, जो सभी अधिकारों का मुखिया है। परमेश्वर के द्वारा वो उन सारी चीजों को चेतावनी के रूप में बता रहा है। वे उन्हें याद दिला रहा है कि तुम ऐसे कार्य, तुम्हारे ऐसे कार्य और तुम सारी चीजों को जानते रहो। मेरे प्रियो, जब कभी भी कोई भी लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जब जाते हैं, अपने तरफ से तो तैयारी करते हैं, प्लस वे आगे जो जिनसे लड़ने जा रहे हैं उनके विषय में भी जानकारी रखना जरूरी है। जब जानकारी नहीं रखते हैं अगले जो हमारे विरोधी लोग हैं, तो हम उसमें शायद हार सकते हैं। इसलिए हमें उनके पेच को, उनके दाव को, उनके षड्यंत्रों को हमें हमारे जीवन में हमेशा ध्यान, हमारे मनों में ध्यान होना चाहिए। वो किस तरीके से मुझे हमसे लड़ने के लिए आएंगे, वो क्या क्या योजना बनाकर आएंगे, किस तरीके से मुझे पराजित करने के लिए आएंगे, इसलिए पहले से ही तैयारी बना के रहना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा भी बताया गया युद्ध में कैसे हमें तैयार होना है। युद्ध के लिए जब हम निकलते हैं और आत्मिक युद्ध के लिए जब हम निकलते हैं, मेरे प्रियो, हम अपने अपने क्षेत्रों में हैं, हम अपने अपने जगह पे हैं। हर समय हम युद्ध के क्षेत्र में हैं। हम सोचते हैं मैं घर में हूं, मैं युद्ध के क्षेत्र में नहीं हूं, एक गलत सोच है। हम सोचते हैं हम केवल कलीसिया में हैं तो हम युद्ध के क्षेत्र में नहीं है, हम गलत सोचते हैं। हर वक्त, हर समय, कहीं भी हम हमेशा हम युद्ध के क्षेत्र में हैं, हमेशा हमें तैयार रहना है। पौलुस भी इस बात को लिख रहा है कि चौकस रहो, सावधान रहो, तुम हमेशा उन धोखों से, उन सारी समस्याओं से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके अहर बन जाओ, तुम उसके भोजन बन जाओ, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच ले जाए। अपने मनों की रक्षा करने के लिए वो उन्हें बता रहा है तो तुम्हें आजादी है, इसलिए तुम परमेश्वर के द्वारा आजाद किए गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम जब आजाद किए गए हो। आध्यात्मिक शक्ति तब मिलती है जब विश्वासी प्रेम में एक साथ जुड़े होते हैं। एकता और प्रोत्साहित को महत्व देता है और अपने मन की रक्षा करने के लिए वो बताता है कि उन शिक्षाओं या विचारों के प्रति सतर्क रहें जो बुद्धिमानी भरी तो लगती हैं, लेकिन मसीह में विचलित कर देती हैं, परमेश्वर से अलग कर देती हैं। इसलिए बहुत से ऐसी बुद्धिमानी जैसी बातें वो लोग करते हैं, ऐसे अलग प्रकार की, जैसे लगेंगे कि वो बड़े वो हैं, लेकिन हमें उस परमेश्वर से वो अलग कर देंगे, अपना अहेर बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। इसलिए अपने मन की रक्षा करें। कैसे कर सकते हैं? हम अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं, आत्मिकता में बिताएं, हम परमेश्वर से बातें करें। पवित्र जीवन के नियम हमें जीना है, संसारिक जीवन के जैसा नहीं। शरीर के और संसार के जीवन के जैसे नियम को जैसे हमें नहीं जीना है, बल्कि हमें पवित्र जीवन के नियम की तरह हमें जीना है।
परमेश्वर के पवित्र जीवन के जैसे नियम के जैसा हमें अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है अपनी बात को। जब हम तीसरे अध्याय में जब हम देखते हैं कि उस तीसरे अध्याय में पवित्र जीवन के नियम को पौलुस इस बात की तरह लिखता है कि तुम्हारे जीवन में कैसा होना चाहिए। 7, 8, 9, 10 ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। पर जब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोग, वैरभव, निंदा और मुंह से गलियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को अपने उसके कामों समेत उतार डाला है। वो बता रहा है कि जब तुम इसको उतार दिए तो फिर तुम वापस ऐसा मत करो। मेरे प्रियो, आज के समय के अनुसार हम देखते हैं अब लोग ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे। जो एक अपना आत्मिक पिता है वही अपने बच्चों को इस तरीके से बता सकता है। हम भी जब एक इस क्षेत्र में जब हम जाते हैं, किसी क्षेत्र में जब हम जाते हैं, हमें उनको, अगर हम एक आत्मिक पिता है तो हमें उनको अलग तरीके से नजर से देखना है, उनको एक प्रेम भाव की तरह देखना है, उनके आत्माओं की हमें चिंता करना है, उनको अपना समझ के हमें शिक्षा देना है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े स्वार्थी हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं इस संसार के लोग। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बताया जा रहा है कि वो जेल में है पौलुस, फिर भी वो किस तरीके से उनको उनकी चिंताएं कर रहा है। इससे कलीसिया के लिए, कुलुस्सियों की लोगों के लिए वो बड़ा चिंतित है। वो बता रहा है कि पति पत्नी के विषय में, वो बता रहा है बच्चे और माता पिता के विषय में कि कैसे उन्हें रहना है। एक बता रहा है एक सेवक और एक उसके स्वामी के विषय में, कलीसिया में, परिवार में कैसे उन्हें रहना है, उन सारी चीजों को बता रहे हैं। मेरे प्रियो, पौलुस हर समय प्रार्थना में, आत्मा में वो रहता था। पौलुस लिख रहा है कि हर समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं, निरंतर प्रार्थना करता हूं, दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। जब फिलिपियों के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वो हमेशा उसका प्रार्थना का जीवन था। क्या आज हमारा और आपका प्रार्थना का जीवन है? क्या मैं दूसरों लोगों के लिए चिंता करता हूं? मैं दूसरों के जीवन के लिए चिंता करता हूं कहीं वो नाश ना हो जाए? ऐसा हमारा जीवन में भी होना है। पौलुस ऐसे नहीं लिखता है कि उन्हें घंटे घंटे प्रार्थना, लेकिन बल्कि हर समय अपने ध्यान में रहकर हमें प्रार्थना करते रहना है। एक रीति रिवाज के जैसे हमें प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि हमें व्यक्तिगत रीति से जीवन बिताने के लिए हमारी प्रार्थना का जीवन होना है। मसीह में बने रहने के लिए हमें हमारे लिए प्रार्थना का जीवन होना है। मेरे प्रियो, आज मसीह जीवन मतलब प्रार्थना का जीवन, मसीह जीवन मतलब परमेश्वर के साथ का जीवन, ये हमसे अलग ना हो। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आदतें होती हैं जिनको हम भूलते नहीं। हमें प्रार्थना करना नहीं भूलना है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं भूलना है, हमें दूसरों की चिंता करना भी नहीं भूलना है। एक आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पौलुस ने तो एक सेवक को चुन लिया, उसको प्रभु के पास लेकर चले आए। लेकिन वो सेवक जब उस नगर में है, कुलुस्सियों की नगर में है, उस जगह से वो अपने एक संस्थापक को भेजता है और वो आकर सारी बातों को जब बताता है तो पौलुस पत्री लिखता है फिर उस कलीसिया के लिए। ना चिंतित है वो लोगों के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हम जहां कहीं भी हैं, हमें अपने छोटे जिनको हमने अभी शुरुआत किया है, उनको हमें ध्यान देना है, ताकि वो प्रभु में वो बढ़ते जाएं, ताकि वे भी आने वाले दिन में परमेश्वर के कार्य के लिए
परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों के जीवन को बदलने के लिए और दूसरों को एक सही मार्ग दिखाने के लिए वो एक परिपक्व हो सके। परमेश्वर ने ये वचन हम लोग को जो दिया है, पौलुस का लिखा हुआ पत्री कुलुस्सियों के नाम में, ये उन कलीसियाओं के लिए शिक्षा दे रहा है ताकि वे कैसे उन लोग को सावधानी रखना है, कैसे चौकस रखना है। उन बहुत सी सारी मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार वो अपने जीवन को बिता रहे थे। मसीह के अनुसार ये जीवन नहीं है, ऐसे नहीं बिताना है। मसीह का ये जीवन, पवित्र जीवन, एक अलग जीवन है। संसार का और एक संसार की परंपराओं का जीवन एक अलग जीवन है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। हम अगर संसार के और उनकी परंपराओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हैं। मसीह के अनुसार ये ऐसा नहीं है। हम भोजन उसके जो संसार के जो दुष्ट लोग हैं, जो संसार के जो ऐसे जो हमें ताक में है हमेशा रहते हैं, ये नाश हो जाएं, ये गलत में चले आए, इनकी शिक्षाएं गलत हो जाएं, इनके जीवन गलत हो जाएं, वो अपनी भोजन बनाने के लिए रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बताया जा रहा है कि हमें एक पवित्र जीवन में उस नियम के अनुसार हमें जीवन को जीना है, दूसरों के लिए चिंता करना है। इस बातों को हमें बताया जा रहा है। जोनाथन एडिसन, जिनका जन्म 1703 में कनेक्ट में हुआ था, अमेरिका में महानतम धार्मिक शास्त्र और प्रचारक में से एक थे। प्रथम महान जागृति के एक नेता, वे अपने शक्तिशाली उपदेशों के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने लोगों को सच्चे पश्चाताप और मसीह के विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने परमेश्वर के विश्वास के लिए कि वो कैसे विश्वास करें, उनको प्रेरित किया। उनके प्रसिद्ध संदेश पापी क्रोधित परमेश्वर के हाथ में न पूरे न्यूजीलैंड में पुनर्स्थापना की लहर दौड़ा। उन्होंने गहन बुद्धिमत्ता को भावुक आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा है और परमेश्वर की संप्रभुता, पुनर्स्थाप और पवित्रता की सुंदरता पर लिखा है कि बाद में वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। 1758 में उनका निधन हो गया और वे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिनसे इंजील ईसाई मसीह धर्म का आकार दिया और आज भी दुनिया भर में विश्वासियों को प्रेरित करता है कि जन्म कैसे उन्होंने अपने कार्यों को किया है। दूसरों के लिए उन्होंने चिंता किया है और दूसरों के लिए वो इतने चिंतित थे कि उन्हें अपने जीवन को उन्होंने साक्षात दिखाया कि वे कैसे कार्य कर रहे हैं, ताकि वो पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। उनका जीवन एक बड़ी प्रभावशाली था दूसरों के जीवन को बदलने के लिए। मेरे प्रियो, हम उन सारे सेवकों के विषय में हम कुछ दिन से ध्यान कर रहे हैं जिनका कार्य, जो इस संसार में रहकर प्रभु से प्रेम किए और परमेश्वर के जो लोग हैं उनसे प्रेम किए और अपने कार्यों को उन तक इस तरह पहुंचाएं ताकि वे भी पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करें। उनकी जो प्रचार था बड़े शक्तिशाली प्रभाविक रूप से था ताकि दूसरों को जीवन बदल सके। आज हमें और आपको ये बातों को अवगत करा रहा है, उनकी बातों को हमारे पास से इस संदेश के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या हमारी बातें भी इतने प्रभावफुल और शक्तिशाली हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। हमें लोगों के बारे में जाना, हमें लोगों के पास जाना,
हमें उनको प्रभु के बारे में संदेश देना, अपनी गवाही के द्वारा बताना उनको, ताकि वो भी अपने जीवन में एक प्रभु को ग्रहण करें और पश्चाताप करें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी भाई बहनों को आशीष करे। सबको जय मसीह की। थैंक यू सूरज भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु खुदावंत परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सच में प्यारे प्रभु जी, हमें दिन भर की रोटी प्रभु हमें दिन प्रतिदिन प्रभु दे रहे, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के लीडिंग को, आज का गीतों को, आज का जो प्रभु आपके दास के द्वारा नियुक्त किया प्रभु, तो वचन दिया ताकि प्रभु जो प्रभु कार्य के लिए हम भटक गए हैं प्यारे प्रभु जी, उसमें प्रभु ट्रैक में आने के लिए मदद कीजिए प्रभु। जो सेवकाई में प्रभु हम दिन प्रतिदिन प्रभु सेवा कर रहे हैं प्रभु, अगर रुकावट है यीशु तूने दया कर प्रभु, हर एक जीवन में कार्य कर, ताकि प्रभु एक योद्धा की तरह प्रभु हर दिन प्रभु हर पल हर घड़ी प्रभु तैयार रहे आपका राज्य के कार्य करने के लिए। विशेष करके सूरज भाई के लिए, उनके पापा और उनके परिवार, उनके मिनिस्ट्री के लिए आपको हाथों में देते हैं प्रभु। आप बहुत ऐसा आशीष दे, अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज प्रभु, अगर कोई बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, अगर कोई परेशानी में है प्रभु, हताश में, निराश में है प्रभु, आप उनको प्रभु मदद कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं आज सुबह से लेकर प्रभु शाम तक प्रभु हमारे साथ साथ बने रहें। जो कुछ भी प्रभु आपकी सेवा के लिए करे प्रभु, उत्तम रीति से कर पाए यीशु तूने दया कर। शैतान का हर एक चाल से बचा करके रखे, हर एक पाप से बचा करके रखे प्रभु, हर एक को आशीष दे प्रभु। प्रभु ये ठंड के मौसम में प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, ताकि ठंड से बचे रहें। कई सारे लोग हैं जो प्रभु उनके परिवार में प्रभु कई सारे जरूरत है प्रभु, वो सारे जरूरतों को पूरा कीजिए आपके महिमा के लिए। कलवरी चैपल ट्रस्ट की मिनिस्ट्री के लिए, जहाँ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह में प्रभु मिनिस्ट्री चल रहे हैं, हर एक कार्य में प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु आज के दिन के लिए और आज का जो भाई के लिए और आज का हर एक कार्य के लिए आप शुरू से अंत तक मदद किया, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारे महिमा आदर जलाल आपका हाथों में देते हुए खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से मांगते कि सुनो, कबूल कर पिता, आमीन।